बिल्ली और चूहे की कहानी। एक पुराने शहर के किनारे एक बहुत बड़ा, जर्जर लेकिन रहस्यमय मकान था। यह मकान वर्षों से खाली पड़ा था। दीवारों पर दरारें थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और छत से बेलें लटकती रहती थीं। लोग कहते थे कि इस मकान में अजीब सी आवाजें आती हैं, इसलिए कोई वहां रहना नहीं चाहता था। लेकिन इसी मकान में एक बड़ा चूहों का परिवार और एक चालाक बिल्ली रहती थी। चूहों की दुनिया। इस मकान के तहखाने में चूहों की एक पूरी दुनिया बसी हुई थी। वहां छोटे बड़े चूहे, बूढ़े और बच्चे सभी साथ रहते थे। उनका मुखिया था बुद्धू चूहा, जो बहुत समझदार और अनुभवी था। उसने कई सालों तक बिल्लियों से बचकर जीवन जिया था। बुद्धू चूहा अक्सर सभी चूहों को समझाता, बच्चों सावधान रहना। इस मकान में एक खतरनाक बिल्ली रहती है, उसका नाम है कालू। वह बहुत चालाक है। बिल्ली कालू। कालू बिल्ली इस मकान की मालकिन की तरह रहती थी। उसकी आंखें तेज थीं, कान हर आवाज पकड़ लेते थे और पंजे बहुत फुर्तीले थे। उसे चूहों का शिकार करना अच्छा लगता था, लेकिन वह सिर्फ भूख के लिए नहीं, बल्कि खेल के लिए भी शिकार करती थी। कालू सोचती, ये चूहे मुझे कमजोर समझते हैं, लेकिन मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी। पहली मुठभेड़। एक दिन छोटा चूहा मिट्ठू गलती से खुले कमरे में चला गया। वहां कालू पहले से छिपी बैठी थी। जैसे ही मिट्ठू आगे बढ़ा, कालू ने झपट्टा मारा। लेकिन मिट्ठू फुर्तीला था, वह किसी तरह जान बचाकर भाग गया। मिट्ठू कांपते हुए तहखाने पहुंचा और सारी बात बताई। सभी चूहे डर गए। चूहों की सभा। बुद्धू चूहे ने सभा बुलाई। हमें मिलकर सोचना होगा। अकेले अकेले हम कालू से नहीं बच सकते। कई सुझाव आए। कोई बोला हम दूसरी जगह चले जाएं। कोई बोला हम बिल्ली से लड़े। लेकिन बुद्धू चूहा बोला, लड़ाई से बेहतर है बुद्धि। योजना। बुद्धू ने एक योजना बनाई। सभी चूहे रात में मिलकर कालू को भ्रमित करेंगे। कुछ चूहे ऊपर शोर करेंगे, कुछ नीचे, ताकि कालू थक जाए। पहली रात योजना सफल रही। कालू इधर-उधर दौड़ती रही, लेकिन किसी चूहे को पकड़ नहीं पाई। कालू की चाल। कालू समझ गई कि चूहे अब चालाक हो गए हैं। उसने भी चाल बदली। वह बीमार होने का नाटक करने लगी। फर्श पर लेटकर कराहती। कुछ चूहे बोले, शायद बिल्ली मरने वाली है। लेकिन बुद्धू चूहा सावधान था। यह चाल भी हो सकती है। दोस्ती की शुरुआत। कुछ दिनों बाद कालू सच में कमजोर पड़ गई। उसे खाना नहीं मिल रहा था। चूहे भी बाहर नहीं आ रहे थे। एक दिन छोटा चूहा मिट्ठू चुपके से उसके पास गया और देखा कि कालू सच में भूखी है। मिट्ठू को दया आ गई। उसने थोड़ा खाना कालू के पास रख दिया। कालू हैरान रह गई। तुमने मेरी मदद क्यों की? मिट्ठू बोला, भूख सबको लगती है। बदलाव। इस घटना ने कालू का दिल बदल दिया। उसने चूहों का शिकार छोड़ दिया। धीरे धीरे बिल्ली और चूहे एक दूसरे से बात करने लगे। बुद्धू चूहा बोला, अगर हम शांति से रहें तो यह मकान हम सबका है। नई शुरुआत। अब वह मकान डर का नहीं, समझदारी का प्रतीक बन गया। कालू मकान की रखवाली करती और चूहे साफ सफाई रखते। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि, दया और समझदारी से दुश्मनी भी दोस्ती में बदली जा सकती है।